रामलला के भव्य मंदिर में प्रतिष्ठित करने की जो प्रक्रिया है वो अंतिम चरण में है और देश भर से जो बड़े साधु संत हैं जो आध्यात्म के दर्शन को जागृत कर रहे हैं दुनिया भर में, उनके पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। और वो लोग भी पहुंच रहे हैं जिन्होंने सनातन धर्म के संरक्षण में बड़ी भूमिका निभाई है और आदि शंकराचार्य की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। और हम इस वक्त बात करने जा रहे हैं आनंद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज से, जो उस अखाड़े के प्रमुख हैं जहां से अखाड़ों की शुरुआत हुई थी। अटल, आवाहन और आनंद, यही तीन अखाड़े थे जो शुरुआत में बने थे। और एक बात और है कि आनंद अखाड़े के जो इष्ट देव हैं वो भगवान सूर्य हैं, यानी कि जो भगवान राम जिस वंश से आते हैं उसी वंश से ये अखाड़ा ताल्लुक रखता है। ऐसे में आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद गिरी जी से बातचीत बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। महाराज जी, जो भगवान श्री राम जिस वंश से आते हैं उन्हीं को आपका अखाड़ा इष्ट देव मानता है और आप वो पहले तीन अखाड़े हैं जिन्होंने सनातन धर्म को संकट से बचाया था। कितना बड़ा क्षण है आप लोगों के लिए? हमारे लिए बहुत बड़ा, जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। इसलिए है क्योंकि जिसके लिए हमारे नागा सन्यासियों ने, हमारे महापुरुषों ने संघर्ष करके बलिदान दिया, आज वो शुभ घड़ी आ गई कि भगवान राम लला अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। तो इससे ज़्यादा हमारे जीवन में क्या शुभ समय होगा कि जो हमारे इष्ट हैं भगवान सूर्य है और उन्हीं के कुल के, उन्हीं के वंशज, उसी परंपरा के भगवान श्री राम की आज प्राण प्रतिष्ठा का समारोह संपन्न होने जा रहा है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी आकर के संपन्न कर देंगे। तो हमको ऐसा लगता है कि साक्षात सूर्य भगवान अपनी ऊर्जाओं के साथ, अपनी एनर्जी के साथ और आध्यात्मिकता को लेकर के यहाँ पृथ्वी पर इस समय विराजमान हुए हैं और सूर्य अपनी स्वर्ण किरणों से पूरे देश को, पूरे समाज को सनातन धर्म के संस्कार और सनातन धर्म की संस्कृति की प्रेरणा दे रहे हैं। महाराज जी, लंबा संघर्ष रहा, 500 साल बीत गए, लेकिन चूंकि आपका जो अखाड़ा है सीधे सूर्य वंश से ताल्लुक रखता है, सूर्य से ताल्लुक रखता है, तो नागाओं की जो क्रांति रही वो तो आप लोगों ने की, बहुत नागाओं ने बलिदान दिए, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर आप लोग क्या क्या करते रहे ये दिन देखने के लिए? आध्यात्मिक तौर पर हम लोग भगवान से एक तो प्रार्थना करते रहे, क्योंकि प्रार्थना, उपासना और साधना ये तीन विषय हैं। जब प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना से उपासना बनती है परमात्मा के तक पहुंचने की, और फिर साधना बनती है भगवान की ऊर्जा को अपने अंतःकरण में धारण करते हुए उसका उद्वेग बनता है। तो प्रार्थना करते रहे भगवान से और आध्यात्मिक जन जागरण करते रहे, घर घर जाकर के प्रत्येक सनातन धर्मी के पास, प्रत्येक हिंदू के पास उनके हिंदुत्व की जागरणता, उनके आध्यात्मिकता की जागरणता, सनातन धर्म की जागरूकता। तब भगवान श्री राम तो सबके हैं, भगवान श्री राम पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति विशेष के नहीं है। तो सबके अंतःकरण में जब ये भाव पैदा हुआ तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी भगवान के लिए कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो हर एक जीव के अंदर से भगवान श्री राम का जो अंश है वो जागृत हुआ। जब वो जागृत हुआ तो समस्त पृथ्वी पर, समस्त सृष्टि पर एक राममय का वातावरण उत्पन्न हुआ। जिस प्रकार भगवान श्री राम का जन्म उस समय हुआ, अयोध्या जची सजाई गई और सबके मन में उत्साह रहा, तो आज वही उत्साह हम लोग देख करके अपनी आध्यात्मिकता को धन्यवाद दे रहे हैं, अपने साधु समाज को धन्यवाद दे रहे हैं। आज भी वो क्षण आपको दिखाई देगा कि हमारे नागा सन्यासी, अखाड़ा परिषद परंपरा जो है हमारी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, उसके अध्यक्ष माननीय रविंद्र पुरी जी जो जल लेके आए हैं, उस जल को आज हम पूरी अयोध्या में नगर भ्रमण कराएंगे। उसमें आगे नागा सन्यासी होंगे और पीछे सब पदाधिकारी होंगे। महाराज जी, एक राजनीतिक सवाल भी, ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने 23 में प्राण प्रतिष्ठा में आने से मना कर दिया है उनको 24 में संत समाज आशीर्वाद नहीं देने जा रहा है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, संतों के लिए सब बराबर होते हैं, परंतु संतों के मन में ये बात जरूर है, जो राम का नहीं है वो हमारा भी नहीं है, जो भगवान का नहीं है वो हमारा भी नहीं, क्योंकि हम तो परमात्मा के दूत हैं, हम परमात्मा के वो स्वरूप हैं। क्योंकि हम लोगों को लोग ओम नमो नारायण, नारायण मान करके हम लोगों को लोग प्रणाम करते हैं, तो नारायण का प्रतिरूप हैं हम। तो जो हमारे परमात्मा को, हमारे ईश्वर को, हमारे इष्ट को नहीं मानता है,
तो वो हमारा कैसे हो सकता है। कि आज और कल के आनंद की अगवानी में आप नागाओं को भी रखेंगे? आज जो जल है, जो समस्त तीर्थों से जल लेकर के हम लोग हरिद्वार से आए हैं, वो आज नगर भ्रमण करेगा, उसमें आगे नागा होंगे। उसका उद्देश्य यही है कि जो हमारे महापुरुषों ने बलिदान दिया है, जो जिनके खून से ये पृथ्वी लाल हो गई थी जब हम कार सेवा कर रहे थे, तो उनकी आत्माओं को शांति मिले और उनका स्थान ब्रह्म के चरणों में हो और ब्रह्मलोक में उनको स्थान मिले। आज उसी के लिए गंगा जल के द्वारा पूरी अयोध्या में हम लोग हमारे नागा सन्यासी और जल का छिड़काव करेंगे। जिस प्रकार सूर्यवंश में भगवान श्री राम के पूर्वज भागीरथ गंगा लेके आए थे, आज उसी प्रकार अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री रविंद्रपुरी जी महाराज गंगा को लेकर के उत्तरांचल से आए हैं। और आज हमारे नागा, हमारा अखाड़ा परिषद और हमारे सभी पदाधिकारी, 13 अखाड़ों के सभी पदाधिकारी और अखाड़ा परिषद के सभी पदाधिकारी नागाओं की अगुवाई करते हुए, नागाओं के साथ गंगा जल का छिड़काव करते हुए अयोध्या को श्री युक्त करेंगे और अयोध्या में श्री को विराजमान करेंगे। धन्यवाद महाराज हमसे बात करने के लिए। देखिए, आनंद अखाड़े के पीठाधीश्वर, उनका कहना है कि संत महंत अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष आचार्य महामंडलेश्वर सब आ गए हैं, लेकिन जो आज यात्रा निकलेगी उस बलिदान को भी नहीं भूला जाएगा, जिसमें तमाम बड़ी संख्या में नागा संतों ने अपना बलिदान दिया था। तो आज जो शोभा यात्रा निकलेगी, नागा सन्यासी आगे चलेंगे, पूरे जो गंगा जल है, सरयू जल है, उससे सिंचित किया जाएगा, अयोध्या को शुद्धिकरण किया जाएगा। और इसके पीछे भावना यही है कि जो सदियों पुरानी लड़ाई रही है उसका एक अच्छा समापन हुआ है। और आनंद अखाड़ा चूंकि भगवान सूर्य से जुड़ा है, इसलिए आनंद अखाड़े का आनंद कुछ अलग ही नजर आता है। मनोज के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज, अयोध्या।